नमस्कार, मैं हूं चुमकान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। संभाग का श्रेष्ठ होगा राजीव गांधी स्टेडियम, गहलोत सरकार ने दी थी खिलाड़ियों को सौगात। रोडवेज में संविदा कर्मियों की हड़ताल जारी, आंदोलन जारी। देश की राजधानी में किया हनुमानगढ़ का नाम रोशन, कॉलेज में किया भव्य स्वागत। छात्राओं को दिया मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षण, प्रदेश भर में लगाए जा रहे हैं 200 कैंप। अब समाचार विस्तार से। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के प्रयास अब दिखाई देने लगे हैं। करीब 2 करोड़ की लागत से राजीव गांधी स्टेडियम में खेल संकुल का निर्माण आखिरी चरण में है। संभवतः अगले महीने तक स्टेडियम में निर्माण कार्य पूरे हो जाएंगे और खिलाड़ियों को बेहतरीन सुविधाओं की सौगात मिल सकेगी। राजीव गांधी स्टेडियम जिला मुख्यालय पर निर्मित एक धरोहर। खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए गहलोत सरकार ने खूब प्रयास किए। उनमें से एक है राजीव गांधी स्टेडियम के विकास पर करीब 2 करोड़ रुपए की मंजूरी। सिर्फ घोषणाएं नहीं हुई बल्कि राशि भी उपलब्ध करवाई गई। राशि स्वीकृत होते ही निर्माण कार्य शुरू हुए और निर्माण भी अब आखिरी चरण में है। आपको बता दें कि हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में मल्टीजम हॉल निर्माण करवाया जा रहा है। इसमें फुटबॉल ग्राउंड, एथलेटिक्स ट्रैक, कार्यालय भवन, वॉलीबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल, हैंडबॉल ग्राउंड, टॉयलेट, शेड प्लेट्स और बाकी ट्रैक बनाए जा रहे हैं। इस पर करीब 2 करोड़ की लागत आई है, जिसका वहन गहलोत सरकार कर चुकी है। राजीव गांधी स्टेडियम हनुमानगढ़ में राजस्थान सरकार 2012-13 में मुख्यमंत्री बजट घोषणा में 2 करोड़ रुपए हनुमानगढ़ को दिए, जिसमें विभिन्न ग्राउंड यहाँ तैयार हो रहे हैं। हॉकी है, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, मल्टीजम हॉल, कार्यालय, हैंडबॉल, 400 मीटर ट्रैक, जो बीकानेर डिवीजन में नई टेक्निक के हिसाब से तैयार हो रहा है। अपने स्टेडियम में निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। इसमें जिम्नेजियम की सौगात दी गई है, जहां पर आधुनिक उपकरण उपलब्ध होंगे, जिससे खिलाड़ियों को व्यायाम के लिए बेहतरीन सुविधाएं हासिल हो सकेंगी। निर्माण कार्य फाइनल में है, पूरा काम लगभग हो चुका है। यहाँ खास बात है कि 2 करोड़ की लागत से उपलब्ध सुविधाओं के बाद राजीव गांधी स्टेडियम में राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के आयोजन भी हो सकेंगे। आमतौर पर सुविधाओं के अभाव में यहाँ पर राज्य स्तरीय कर्मचारी खेल प्रतियोगिताएं तक नहीं हो पाती थी, लेकिन अब ऐसा संभव हो सकेगा। होने के बाद में इसमें जैसे राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं विभिन्न जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, विभागों की जो प्रतियोगिताएं होती है वो अभी तक अपने जिले में नहीं हुई है। वो राज्य स्तर पर यहाँ राजीव गांधी स्टेडियम में हो सकती है। आने वाले टाइम में जैसे ट्रैक में है, ट्रैक यहाँ नहीं है, आसपास में अपने कई जिले में यहाँ डिवीज़न में जैसे गंगानगर में ही है, वो काफ़ी पुराना बना हुआ है। लेकिन नई चीज़ यहाँ जो बन रही है, इसमें लाल मिट्टी, सुर्खी वगैरह ये डल रही है इसमें। तो हमारे हैदर से कोच पहले थे, अभी नहीं है। ये बच्चे यहाँ तैयार होंगे और नेशनल प्रतियोगिता भी, राष्ट्रीय प्रतियोगिता भी यहाँ हो सकती है। तमाम सुविधाओं के बावजूद एक समस्या बरकरार है। स्टेडियम की 4 दीवारी नीची रह गई है। इसकी ऊंचाई को लेकर मांग उठने लगी है। सुरक्षा की तरफ से विशेष तौर पर 4 दीवारी को ऊंची करने की मांग हो रही है, क्योंकि शरारती तत्व दीवार फांदकर स्टेडियम के अंदर आकर नुकसान करते हैं। इन्हें रोकना जरूरी है। इसमें मेन आने वाली जो समस्या है वो हमारे जैसे 4 दीवारी है। ग्राउंड की मेन है जो 4 दीवारी है। आवारा पशु है, यहाँ के लोग जो गंदगी फैलाते हैं, और 4 दीवारी इसमें यहाँ छोटी है। जो 4 दीवारी हाइट से उतारवार बंदी हो जाए तो यहाँ सुरक्षा के हिसाब से बढ़िया रहे, कि बड़े फंक्शन होते हैं और कल को हर बड़ी दुर्घटना नहीं हो जाए। कुल मिलाकर गहलोत सरकार ने घोषणा को अमली जामा पहनाते हुए हनुमानगढ़ के खिलाड़ियों को 2 करोड़ की सौगात दी, जिसका असर धीरे धीरे नजर आ रहा है। इसके तहत जिम हॉल निर्माण पर 2 लाख, फुटबॉल ग्राउंड पर 26 लाख,
राजस्थान राज्य परिवहन निगम के समस्त संविदा बस चालकों का धरना शनिवार को भी जारी रहा। जंक्शन स्थित रोडवेज डिपो के सामने नारेबाजी कर बस चालकों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध जताया। राजस्थान राज्य परिवहन निगम में वर्षों से अनुबंध पर कार्यरत बस चालक वेतन बढ़ोतरी व स्थायीकरण की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलनरत हैं। संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित भर्ती में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। संविदा कर्मियों ने कहा कि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। रोडवेज में संविदा पर कार्यरत बस चालकों के हड़ताल पर जाने से यातायात व्यवस्था काफी प्रभावित हो रही है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारी मांगे सदा हक मांगे हमारी मांगे एनसीसी के 3 स्वयंसेवकों ने दिल्ली में राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेकर हनुमानगढ़ का नाम रोशन किया। राजकीय एनपीजी कॉलेज में हुए कार्यक्रम में स्वयंसेवकों का स्वागत किया गया। राष्ट्रीय राजधानी के राजपथ पर परेड में शामिल होना प्रत्येक एनसीसी कैडेट्स का सपना होता है। खास बात है कि हनुमानगढ़ की शोमा रानी का सपना सच हो गया और वे राजपथ पर राष्ट्रपति के सामने परेड में शामिल हुई। प्रधानमंत्री के परेड में शामिल होने वाले हनुमानगढ़ के स्वयंसेवक हैं तरसेम सिंह और गोल्ड मेडलिस्ट के तौर पर सफलता अर्जित की है हरि सिंह और वीरेंद्र ने। खास बात है कि राजकीय एनपीजी कॉलेज के इन मेधावी विद्यार्थियों की उपलब्धि से आज कॉलेज का प्रत्येक स्टाफ गौरव महसूस कर रहा था। कॉलेज के पुस्तकालय में इनका भव्य स्वागत किया गया। प्राचार्य प्रोफेसर सरमन सिंह, एनसीसी प्रभारी मनोज बजाज और प्रशिक्षक चित्र सेन बेनीवाल ने चारों मेधावी स्वयंसेवकों को सम्मानित किया। तो यहाँ पे एनसीसी है जो काफ़ी गतिविधियाँ हैं उसमें भाग ले रहे हैं लोग। तो यहाँ पे कैडेट अच्छी गतिविधियाँ सीखते हैं, चलना फिरना और एक डिसिप्लिन, जो कि एनसीसी का एक मोटो भी है, एकता और अनुशासन, जिससे एक अनुशासित जीवन जीने की एक प्रेरणा मिलती है यहाँ पे, जो एक ऑफिसर लाइन में एक व्यक्ति की बहुत अच्छी तरह मदद करती है। एनसीसी लेने का मतलब यही होता है कि हम एक डिसिप्लिन सीखें, कॉलेज में रहते हुए भी हम एक अच्छे डिसिप्लिन से रहें और आगे जाकर अपने देश का, अपने ज़िले का, अपने गांव का और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। और इसका एनसीसी लेने का उद्देश्य यही होता है कि हम एक अनुशासित ज़िंदगी जिएं और अपने देश के लिए कुछ मर मिटने की जो एक होती है वो दिखाएं। आज महाविद्यालय में एनसीसी यूनिट का वार्षिक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सांस्कृतिक गतिविधियां और उन प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने अलग अलग स्तर पर उपलब्धियां अर्जित की हैं। इनमें विशेष रूप से उन प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने महाविद्यालय का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया। इसमें विशेष उपलब्धियों में रहा शोभा रानी, जिन्होंने राजपथ पर चलकर महाविद्यालय को गौरव दिया, और तरसेम सिंह जिन्होंने पीएम रैली में भाग लिया, और हरि सिंह जिन्होंने ग्रुप सॉन्ग में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था रिपब्लिक डे परेड 2014 में। आरडीसी परेड जो दिल्ली आरडीसी पर लास्ट एनसीसी डे मनाया जाता है, यहाँ पे रिपब्लिक डे, तो वहाँ पे यहाँ से हनुमानगढ़ एनसीसी से सिलेक्ट किए जाते हैं कैडेट, जो पहले बीकानेर कैंप करने आते हैं, बीकानेर यूनिट 7th राज बटालियन बीकानेर। वहाँ से सिलेक्ट होने के बाद जोधपुर आईजीसी फर्स्ट सेकंड 2 कैंप होते हैं, उसके बाद जयपुर प्री आरडीसी फर्स्ट सेकंड थर्ड। इनों में से जो ड्रिल अनुशासन, वहाँ पे अनुशासन और एकता की भावना देखी जाती है, इसमें जो लड़का अच्छी तरह से परफॉर्म करता है वो आरडीसी दिल्ली के लिए सिलेक्ट हो जाता है। वहाँ पे सिलेक्ट होने के बाद अलग अलग सिलेक्शन होते हैं, जैसे राजपथ के लिए गए और पीएम रैली के लिए गए, और जैसे हरि सिंह उन्होंने ग्रुप सॉन्ग ऑल इंडिया जो ग्रुप सॉन्ग था राजस्थान का उसमें फर्स्ट मेडल प्राप्त किया है, और शोभा रानी है जो राजपथ के लिए सिलेक्ट हुई थी। पीएम रैली के लिए सिलेक्ट होने के लिए वहाँ पे भी सिलेक्शन होते हैं पीएम रैली के, यानी कि 52 कैडेट चलते हैं पीएम रैली के लिए, तो उसमें 52 कैडेट
जो 105 कैडेट थे जो राजस्थान से दिल्ली के लिए गए थे। उनमें से 52 कैडेट जो पीएम रैली के लिए सिलेक्ट होते हैं, वहाँ पे सुबह 6 बजे से नाश्ता वगैरह लेने के बाद 8 बजे से 8:30 से 12 बजे तक परेड होती थी आर्मी परेड ग्राउंड दिल्ली। वहाँ पे परेड ग्राउंड होने के बाद 12:30 लंच होता था। उसके बाद शाम को 3:30 बजे से फिर ड्रिल शाम को 5 बजे तक। उसके बाद में शाम को रोल कॉल, उसके बाद में नाइट डे। इसी कारण ऐसे रेगुलेटर चलता रहा। एनसीसी डे तो राजस्थान के इस हनुमानगढ़ जिले में ऑल आवर 3 कैडेट जो कि आरडीसी परेड करने के रहते हैं। बहुत अच्छा लगा। प्रधानमंत्री आने के वक्त, पीएम आने पर जब सलामी दी जाती है, सलूट दिया जाता है, उसमें बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि परेड करने के बाद अलग 17 डायरेक्टर के साथ हम परेड करने चले जाते हैं, जिसमें पीएम सर को यानी कि सलूट दिया जाता है। अब बनना क्या चाहते हैं? हम ऑफिसर रैंक के लिए जाना चाहते हैं। ये आरडीसी सर्टिफिकेट के क्लियर हो चुका है, हमारा पेपर एग्जाम हो चुका है। इसके बाद हम आर्मी में जाना चाहते हैं ऑफिसर रैंक। मैंने एनसीसी ज्वाइन की आर्मी में जाने के लिए, आर्मी ऑफिसर रैंक पे। और मेरा लक्ष्य मतलब कि पूरा करने के लिए था कि आरडीसी जाना। मैं आरडीसी जाके आई, राजपथ भी चल के आई और आरडीसी मतलब जाके बहुत अच्छा लगा। और मैं आगे भी बताना चाहती हूँ कि सभी अपने बच्चों को आर्मी जाने के लिए जब भी करें तो एनसीसी की ट्रेनिंग लेनी ज़रूरी है। एनसीसी ट्रेनिंग लेंगे तो उनका आगे कोई रिटन पेपर वगैरह नहीं होगा और मतलब कि नंबर वगैरह मिल जाएगा उनको। राजपथ पर जब सिलेक्शन हो रहा था तब तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा जैसे मेरा सिलेक्शन होगा। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी, मुझे ऐसा बिल्कुल भी अंदर नहीं था कि मेरा राजपथ पर मैं चल पाऊँगी। जब मेरा राजपथ पर सिलेक्शन हो गया मुझे खुद को बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं राजपथ पर भी चल पाऊँगी। जब मैं राजपथ पर चली, जब 26 जनवरी था वो दिन याद आ रहा था, वो गाने देशभक्ति, कुछ ज़्यादा ही जोश आया था, थकान महसूस नहीं हुई। इतना अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। पहली बार यूँ लग रहा है कि मेरा सपना पूरा हुआ है इन बच्चों के मार्फत। और एनसीसी में कॉलेज एक अलग से नाम, अलग सी ऊंचाइयों को छूते हुए एक अच्छा फील हो रहा है, कुछ अल्टीमेट सा। और दुआ करता हूँ कि ये बच्चे मेरे को थोड़ा सा कोऑपरेट करें नेक्स्ट ईयर, ताकि नेक्स्ट ईयर ये यहाँ मेरे आजू बाजू में 4 ना खड़े हो के कम से कम 10-12 खड़े हों आरडीसी। बहुत मन करता है इन बच्चों को आगे और बढ़ाऊं। और इवन अब तो ये देखना है कि ये बच्चे आरडीसी तो जाए, लेकिन इन फ्यूचर ये अपना करियर कहाँ लेके जाते हैं। आर्म फोर्स में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं अच्छी रैंक में, या यूं ही अपना वक्त ही बर्बाद किया है। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। बालिकाओं को अब आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। खास बात है कि प्रशिक्षण देने के लिए पुरुष नहीं बल्कि महिला प्रशिक्षक तैनात की गई हैं और वह है कृष्णा स्वामी। कृष्णा स्वामी को मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल है। उन्होंने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया। हनुमानगढ़ की बालिकाओं को अब विपरीत परिस्थितियों का बखूबी सामना करने के लिए तैयार किया जा रहा है। अमूमन अभिभावकों की चिंता रहती है कि महिला प्रशिक्षक नहीं होने से वह अपनी बेटियों को कैसे भेजें। पुरुष प्रशिक्षकों के चलते वे बेटियों को विभिन्न खेल गतिविधियों में भेजने से परहेज करते हैं, लेकिन अब ऐसे अभिभावकों की चिंता खत्म हो गई है। सरकार के निर्देश पर प्रशिक्षक कृष्णा स्वामी अब स्कूलों में जाकर बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर बता रही हैं। उन्होंने टाउन स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में कैंप कर बालिकाओं को बखूबी प्रशिक्षित किया।
प्रधानाचार्य मधु बंसल ने भी इसमें खासी रुचि दिखाई और बालिकाओं को आगाह किया कि वे विपरीत परिस्थितियों को पूरे धैर्य के साथ सामना करें। प्रशिक्षक कृष्णा स्वामी ने कहा कि प्रदेश में 30 महिलाएं तैयार की गई हैं जो अलग अलग जगहों पर जाकर बालिकाओं को मार्शल आर्ट्स की जानकारी दे रही हैं। ये जो मैं सिखा रही हूँ बच्चियों को, सरकार ने हमें टारगेट दिया था अभी 200 कैंप कंप्लीट करने हैं। तो 200 कैंप पहले 30 महिलाओं को इसकी ट्रेनिंग दी गई, लेकिन 30 महिलाएं एक डिस्ट्रिक्ट में एक लड़की नहीं दे सकती है। तो उसके बाद दोबारा दूसरे चरण में काफ़ी महिलाओं को और बुलाया गया। उसके तहत अपने हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से मेरे को भेजा गया और ये खाटू श्याम जी हमें ट्रेनिंग दी गई। और इस ट्रेनिंग में आत्मविश्वास बच्चियों में बढ़े, सेल्फ डिफेंस की एक और ट्रेनिंग दी गई है, क्योंकि ये बच्चियां आजकल सुरक्षित नहीं है। काफ़ी जो ये कांड हो रहे हैं, जैसे मेन दिल्ली का गैंगरेप हुआ था, तो इसके बारे में बच्चियों का कैसा बचाव किया जाए, उसको किस तरह से बाहर निकलना चाहिए और उसकी जानकारी के बारे में हमें बताया गया और उसके बचाव उसमें सिखाए गए 10 दिन के कैंप के दौरान। और उसमें मेरे को कैंप दिया गया, मैंने टीबी उसमें शारदे जो छात्रावास है उसमें मैंने 100 बच्चियों को ये सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग दिया है। और उसमें वहाँ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, उसमें भी 100 छात्राओं को मैंने ये ट्रेनिंग दी है। तो बच्चियों ने बड़े उत्साह के साथ इसको सीखा है और उसमें आत्मविश्वास भी बढ़ा है। प्रशिक्षक कृष्णा स्वामी के मुताबिक उन्होंने बालिकाओं को पहले अपर पंच, फिर मिडिल पंच और आखिर में लो पंच के बारे में बताया, जिससे वह अपनी हिफाजत बखूबी कर सकती हैं। साथ ही आत्मविश्वास और बेहतर स्वास्थ्य के लिए योग के बारे में भी बताया जा रहा है। इसमें हम लोगों को सिखाया गया है कि इसमें अपर पंच का अभ्यास करवाया जाए, जिसमें दुश्मन के यहाँ लगे, सामने जो है उसका जो ये पंच है उसका अभ्यास करवाया जाए, बच्ची मार सके। और सेकंड जो है मैंने सिखाया इनको मिडल पंच, और उसके बाद मैंने लो पंच सिखाया है। और इन तीनों का बचाव कैसे किया जा सकता है, अगर सामने वाला दुश्मन भी अपने पे वार करे तो हम उसका कैसे बचाव कर सकते हैं, वो चीज़ भी मैंने इनको सिखाई है। और इसके साथ साथ विभाग ने हमें योगा के बारे में भी सिखाया था कि बच्चियों को स्वस्थ रहना भी जरूरी है, तो उसके साथ योगा की क्रियाएं भी इनको करवाते हैं। और इसमें एक हमने ये सिखाया है कि अगर किसी दुश्मन ने चाकू से वार कर दिया है या किसी छड़ी से वार कर दिया है तो उसमें कैसे बचाव हो सकता है, तो वो भी छात्राओं को कल उसके बारे में सिखाया जाएगा। और इसमें किक भी है, जैसे लो किक कैसे मारी जाती है और पुश किक कैसे मारी जाती है, स्लैप किक कैसे मारी जाती है, या अनजान सुनसान जगह में चले गए तो उसका बचाव, किसी ने स्ट्रीट फाइट कर दी तो वो बचाव कैसे किया जाता है, उसके बारे में बच्चियों को मैंने बताया है और इनको सिखा भी रही हूँ। और बच्चियाँ बड़े उत्साह के साथ वो सीख रही है। गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह में शनिवार को अमृत संचार कार्यक्रम हुआ। इसमें 70 श्रद्धालुओं ने अमृत पान किया। इस मौके पर अखंड पाठ के भोग डाले गए। हनुमानगढ़ जंक्शन में सेक्टर 12 स्थित गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह जी में शनिवार को विभिन्न कार्यक्रम हुए। धर्म प्रचार कमेटी की ओर से अमृत संचार कार्यक्रम हुआ। इसमें सतपाल व अंजू शर्मा सहित 70 श्रद्धालुओं ने अमृत पान किया। स्टेट सेक्रेटरी बलजीत सिंह बिल्ला के मुताबिक रविवार को दीवान सजाया जाएगा। इसमें संत बाबा अमृतपाल सिंह संगत को कीर्तन से निहाल करेंगे। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। पुलिस पर यूं तो आमजन की पीड़ा दूर करने की जिम्मेवारी है, लेकिन हनुमानगढ़ पुलिस खुद समस्याओं से पीड़ित है। बात पुलिस लाइन की करें तो यहाँ पर समस्याएं कम नहीं। जब राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आरपी सिंह पुलिस लाइन में संपर्क सभा के जरिए पुलिस कर्मियों से रूबरू हुए तो उनके सामने कुछ इस तरह आई समस्याएं। आइए आपको दिखाते हैं संपर्क सभा की झलकियां।
कैंटीन के लिए ले गए, लेकिन अभी तक कैंटीन शुरू नहीं हुए। बड़े जिलों में जैसे उदयपुर है, गंगानगर, इनमें कैंटीन शुरू हो गई है सर, तो वहाँ जवानों को सस्ता सामान मिलता है सर। हमारे कैंटीन नहीं है तो उसकी व्यवस्था कराई जाए सर। आर्मी से अटैच हो जाओ। मेरे ख्याल से महीने 2 महीने में सभी जिलों में लागू होगा। अगर कोई बीमार हो जाए तो रात को 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है साधन है। PSQ श्रीमान जी से निवेदन है, इसी पुलिस लाइन के अंदर स्कूल की कोई व्यवस्था नहीं है बच्चे पढ़ाने के लिए। एक निवेदन और है सर, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर मुलजिम भर्ती हो जाता है, वहाँ गार्ड रूम नहीं है। एक मुलजिम भर्ती है, 1 गार्ड लग जाती है, 2 हो जाती है, 4 हो जाती है, 10 गार्ड लग जाती है, जबकि वहाँ गार्ड रूम की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए फोर्स भी वहाँ ज़्यादा लगाना पड़ता है रहने के लिए। ठीक है, एसपी साहब बिल भेजें, प्रस्ताव भिजवाते हैं। इनके कमरे थोड़े छोटे हैं, इनमें सामान पूरा आता नहीं है सर, इसलिए इनके बड़ा बनाने के लिए भी निवेदन है सर। ईश्वरानंद सब इंस्पेक्टर SHO थाना तलवाड़ा। सर यहाँ पर राजस्थान नहर के अंदर सीतामढ़ी हेड है सर, वहाँ पर पंजाब हरियाणा से बहुत डेड बॉडी आती है सर, उनका DNA कराना पड़ता है, गोताखोर की व्यवस्था नहीं है सर, दोनों की बहुत प्रॉब्लम आती है। 12 जून 2013 से यहाँ हम हुए सर, लेकिन तब से हम यहाँ जिले में ट्रेनिंग कर रहे हैं सर। ये ट्रेनिंग हमारी आगे काउंट होगी या नहीं होगी सर, इसके बारे में थोड़ा। ये ट्रेनिंग काउंट नहीं होगी, लेकिन मैंने कहा है कि एसपी साहब को प्रस्ताव भेजें और इस ट्रेनिंग को भी काउंट करवाने की कोशिश करें डीसी साहब से और ADG ट्रेनिंग से। जब चिट्ठी लिखेंगे, आपके बात करने से पहले ही मैं निर्देशित कर चुका हूँ। पहले कुछ जिले ट्रेनिंग के जिले घोषित किए थे, उन जिलों में जिन लोगों ने भी ट्रेनिंग ली थी वो पूरी ट्रेनिंग में शामिल हुई थी, लेकिन वर्तमान में शायद इस तरह की व्यवस्था नहीं है। हनुमानगढ़ जिले को ट्रेनिंग जिला घोषित किया हुआ नहीं है। तो मैंने एसपी साहब को भी बताया था, जब आप डेमो दे रहे थे, तो ये लिखेंगे पुलिस मुख्यालय पर, और मैं भी इस बात का मुद्दा उठाऊंगा कि संपर्क सभा में रिक्रूट्स ने ये बात उठाई है। जी अभीम खान हेड कांस्टेबल। इतनी बड़ी पुलिस लाइन में न तो सुपर है, न नाई है, न धोबी है, कोई व्यवस्था नहीं है। 4 किलोमीटर दूर वहाँ जाना पड़ता है। बाद में जितने भी 1 क्लास 4 या जो इस तरह के जो ट्रेड्समैन थे, उनके रिटायरमेंट के बाद में सरकार ने घोषित कर दिया कि भर्ती नहीं होगी। तो ये तो सरकार का मुद्दा है, हालांकि आपने पॉइंट उठाया है, इसको डाल देते हैं। लांगड़ी के लिए कच्चे लांगड़ियों की व्यवस्था की गई थी, जो अभी भी वर्तमान में चालू है। कई पुलिस लाइन में लांगड़ी के नाम पर भर्ती करके स्वीपर का भी काम ले लेते हैं, लेकिन तनख्वाह उसको लांगड़ी वाली देते हैं। या फिर जो पार्ट टाइम स्वीपर आता है, उसका पैसा सरकारी खाते से उठ सकता है। मेरे ख्याल से पहले 350 रुपये, वो तो ऐसा 240 रुपये, 350 रुपये, 350 रुपये, 100 रुपये में 4 किलोमीटर चल के यहाँ कौन आएगा? अनमोल फैशन कलेक्शन का आज विधिवत शुभारंभ हुआ। टाउन के नई आबादी में अनमोल फैशन पर नई से नई आकर्षक वैरायटी उपलब्ध है। टाउन के नई आबादी में अनमोल फैशन कलेक्शन के शुभारंभ अवसर पर संचालकों ने बताया कि यहां पर आधुनिक डिजाइनों में आकर्षक वैरायटी उपलब्ध रहेगी। उन्होंने कहा कि अनमोल फैशन पर ग्राहकों को बेहतरीन सुविधाएं देने का प्रयास रहेगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।